नमस्कार, जोहार। मैं शिवलाल सागर, थिएटर वर्ल्ड ऑफ शिवलाल सागर में आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी पिछली कड़ी से हम बात कर रहे हैं रस सिद्धांत की। रस सिद्धांत में भाव और रस का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है, तो आज हम चर्चा करेंगे भाव और रस, कुछ मूलभूत अंतर। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अपने 6ठे अध्याय में रस की चर्चा की है उन्होंने, और वहाँ कहा है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इसे समझने के लिए, जानने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। कई प्रकार के व्यंजनों और मसालों, तेल आदि के संयोग से भोज्य पदार्थ में रस की निष्पत्ति होती है, जिसे हम खाते हैं और कहते हैं कि वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है। उसी तरह नाटक में भी विभिन्न भाव से युक्त स्थायी भाव अपनी जगह है, और वो विभिन्न भावों के युक्त होकर, उससे मिलकर स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त करते हैं इसलिए कि बहुत सारे स्थायी भाव हैं। भरतनाट्य शास्त्र के हिसाब से 8 स्थायी भाव हैं। अब प्रश्न ये हमारे सामने आता है कि रस किस प्रकार का पदार्थ है, किस प्रकार का वस्तु है। तो उत्तर ये होता है कि रस आस्वादन पदार्थ है, उसे आस्वादित किया जाता है। भावों से अभिव्यंजित तथा जैसे आंगिक, वाचिक, सात्विक आदि अभिनय युक्त स्थायी भाव, अभिनय युक्त स्थायी भाव को सहृदय व्यक्ति या प्रेक्षक आस्वादित करता है, और उससे उसे हर्ष मिलता है या हर्ष की प्राप्ति होती है, वो आनंदित होता है। और इसी आस्वादित पदार्थ को ही नाट्य रस कहते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, रस किसे कहते हैं आप बिल्कुल साफ बोलिए होंगे। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मूल संवेदना यानी स्थायी भाव की जानकारी रखना या स्थायी भाव को समझना बहुत जरूरी है। अब हमें ये समझना है कि भाव और रस में मूल अंतर क्या है। भाव हम सब में है, जितने भी मनुष्य हैं, क्योंकि हम रोते हैं, हंसते हैं, कोई आश्चर्य कभी होते हैं, तो इस तरह भाव हम सब में है, विद्यमान है। तो फिर सब कोई अभिनेता क्यों नहीं है? ये भी तो एक सवाल है। सब में भाव है तो सब कोई अभिनेता हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जीवन और नाटक में क्या भेद है और क्या रहस्य छुपा है, इसको हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। यदि जीवन को हम जीवन के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो फिर वो कला नहीं है, जीवन जीवन है। इसे समझने के लिए आइए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम किसी की मैयत में या किसी की मौत हो जाती है, तो वहाँ हम जाते हैं, तो हम क्या होते हैं वहाँ? हम उस परिवेश को देख के हम दुखी हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं। लेकिन नाटक में वैसा नहीं है। देखा जाए तो उस मृत्यु में हमें आनंद मिलता है नाटक में। फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि हम किसी की मृत्यु में जब जाते हैं तो हम शोकाकुल होते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन नाटक में जब हम मृत्यु वरण करता कोई उसे देखते हैं, आंखों में अश्रु आ सकते हैं, पर हम फिर भी
उसे देखने के बाद खुश होते हैं। तो देखा जाए तो भाव और रस में मूलतः यही अंतर है। भाव हम सभी के भीतर होते हैं, लेकिन रस की स्थिति तक अभिनेता पहुंच जाता है। रस की स्थिति तक अभिनेता पहुंच जाता है। अभिनेता का अभिनय या उसकी कला जीवन और रसास्वादन के बीच का एक पुल है, एक ब्रिज है। वैसे भी वास्तव जगत को हम देखें तो उसका शोक पीड़ादायक है। हमें वो शोक, वो दुख हमें बहुत दुखी करता है। किंतु नाट्य समर्पित करुण रस वो मधुर और उपभोग्य होता है। इसीलिए कहा गया है, स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। तो जैसे कि किसी भी नाटक के संदर्शन से, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हो या उत्तर रामचरितमानस हो, उसमें हमें गंभीर रस में आप्लावित हो जाते हैं हम, क्योंकि हमारे चक्षु, आँखें लोतकपूर्ण हो जाते हैं, लोतक सिक्त हो जाते हैं। इतना द्रवित कर जाता हमारे हृदय को वो दृश्य में। तो ये जो रस है निश्चित रूप से हमें आनंद देता है। तभी तो हम कहते हैं, वाह क्या चमत्कार अभिनय, मजा आ गया, आनंद आ गया। तो रस पर और भाव पर चर्चा करने के लिए कुछ मित्रों की तरफ से भी आग्रह आया था, जिसके चलते पिछली कड़ी से हम इस पर बात कर रहे हैं। और आप लोग चाहेंगे तो मैं थोड़ा और इसे एलेबोरेट करते हुए और कुछ कड़ियों तक जाऊंगा। और हमें खुशी है कि आप लोग अपनी जिज्ञासाएं हमसे शेयर कर रहे हैं और मैं भी प्रोत्साहित हो रहा हूं। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करता हूं और अंत में आप सबसे आग्रह करता हूं कि प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ने में मदद करते रहें। नमस्कार, जोहार।